Hello everyone, good afternoon and welcome back to my channel. एक्चुअली ये मेरे PCS रिज़ल्ट के बाद ये पहला स्टडी ब्लॉग मैं बनाने जा रही हूँ बहुत हिम्मत करके। और इट्स नॉट मीन्स कि अनसक्सेसफुल हुए, इसलिए नहीं हो पा रहा था मुझसे और एडिटिंग में प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो अभी ना मैं आज आपको पूरा दिन दिखाऊंगी और मैं क्या बोलते हैं, हाँ, ये मैं शॉर्ट्स बनाती हूँ, उसमें आपने देखा होगा। तो अभी मैंने ये एक नया इनोवेशन बदलाव किया है कि पहले मैं शेड्यूल से नहीं पढ़ती थी, तो ये डायरी में मैंने जो जो मुझे करना होता है वो मैंने नोट डाउन किया है। ये और दिख नहीं रहा होगा, ये फ्रंट कैमरा है। तो इसमें मुझे आज मेडिवल हिस्ट्री पढ़ना है, करंट पढ़ना है, रिवीजन करना है कुछ सब्जेक्ट्स का और हिंदी पढ़ना है। और तो अभी मेरा एक स्लॉट हो चुका है, मैं हिंदी पढ़ चुकी हूँ जो कि मैंने नहीं शूट किया था। तो अभी मैं हिस्ट्री पढ़ रही हूँ, मेडिवल हिस्ट्री। ये है मेडिवल हिस्ट्री का उड़ान वाला नोट्स। उड़ान वाला नोट्स मैं इसलिए पढ़ रही हूँ कि अब देखो ट्रेंड बदल गया है और सिर्फ घटना चक्र से क्वेश्चन नहीं आएगा, ये फैक्ट है, इसको मानना ही पड़ेगा। तो एक्चुअल में इस बार जो उड़ान आई है उसमें फैक्चुअल कंटेंट भी है ना, क्योंकि लास्ट ईयर यूपीएससी में फैक्चुअल चीज़ें काफ़ी पूछी गई थी, तो इस वजह से इसमें बहुत अच्छा एक थ्योरी वाला पार्ट भी है और फैक्ट वाला पार्ट भी है। सो मैं ये कर रही हूँ और इसके बाद फिर मैं ये अभी मेरा ये स्लॉट चल रहा है। मेरा टारगेट है कि मैं एक दिन में 20 पेजेस इसका कंप्लीट करती हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, फिर बाय। एंड जैसे ये मैं उड़ान पढ़ रही हूँ, तो अभी तक उड़ान में मैं पॉलिटी कर चुकी हूँ, उड़ान का एंड एंशिएंट हिस्ट्री कर चुकी हूँ। अब मैं मेडिवल हिस्ट्री कर रही हूँ। बट अगर आप उड़ान पढ़ रहे हैं तो इट्स नॉट मीन्स कि सिर्फ उड़ान से काम चल जाएगा। इसके साथ अगर जो भी कोई पढ़ रहा है, कोई भी एक फैक्चुअल बुक या फिर कहीं से आपको लिस्टिंग मिल जाए जो एकदम फैक्ट देता हो, तो उससे आपका काम हो जाएगा। और यहाँ पे मैं कुछ ट्रिक्स वगैरह देख रही थी कैसे चीज़ें याद करते हैं उसके लिए। ये स्टडी स्मार्ट IAS PCS पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें ट्रिक्स बताया गया है हर सब्जेक्ट का। सो वही मैं कर रही थी एंड बहुत दिन बाद मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया है, तो आप लोग अपना प्यार दिखाइएगा ज़रूर। बहुत हिम्मत से मैंने शुरू किया है। तो हिस्ट्री करने के बाद यहाँ पे मैं सेकंड बैठी थी, यहाँ पे मैं करंट अफेयर करने जा रही हूँ। एंड करंट अफेयर जैसे मेरी क्या गलती रही थी, मैंने बहुत ज़्यादा करंट अफेयर पे फोकस कर दिया था और बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली थी करंट अफेयर में PCS वाले अटैम्प्ट में। बट एक्चुअल में हुआ क्या कि कोई क्वेश्चन वहाँ से आए भी नहीं एंड जो आया भी वो इतना मिक्सअप हो गया था कि चीज़ें यूटिलाइज़ नहीं हो पाई। इसलिए मैंने सोचा कि इस बार मैं 2 सोर्स पढ़ूँगी, एक घटनासार, भले वहाँ से क्वेश्चन आए या ना आए, एंड सेकंड जो PW की मंथली मैगजीन्स आती हैं उसमें जो 100 क्वेश्चंस होते हैं लास्ट में, तो वही मैंने शुरू किया है। सो ये अप्रैल मंथ का है और मैंने कुछ क्वेश्चंस देखे थे PCS में, बाद में एनालाइज़ किया था, डायरेक्ट इनके क्वेश्चन से फंसा था। मतलब वो मुझे उस समय लग रहा था कि ये तो आएगा ही नहीं, लेकिन इस बार मैं इसको बहुत ध्यान से पढ़ रही हूँ ताकि कुछ क्वेश्चंस फंस जाएं। और क्योंकि मेरा सारा टाइम करंट में ही वेस्ट हो गया था। सो अपनी गलतियाँ जानना बहुत ज़रूरी होता है और जो इंसान अपनी गलती जान जाता है वही अपने आप पे काम भी कर सकता है। सो इसको 100 क्वेश्चंस करने में मुझे ऑलमोस्ट 1.5 आवर लग गया था, क्योंकि मैं जो इसका क्वेश्चन था उसमें आंसर्स भी लिख रही थी। टिक करने के बाद जो एक्स्ट्रा पॉइंट था वो भी मैंने नोट डाउन किया था, इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम लग गया था। एंड इसके बाद फिर मैंने नेक्स्ट स्लॉट स्टार्ट किया, उसमें मैंने टेस्ट का रिवीजन किया, मतलब टेस्ट को देखा कि मेरी कहाँ गलतियाँ हो रही हैं। और सारी गलतियाँ रिवीजन प्रॉब्लम की वजह से हो रही है, क्योंकि रिवीजन नहीं हो पा रहा था इतने दिन से, क्योंकि मेरा एक और एग्ज़ाम था। तो इस वजह से अब मैं रिवीजन पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ और देखते हैं टेस्ट में नंबर इंक्रीज़ ज़रूर होंगे। और आपको ऐसा लग रहा हो कि जो सारी क्लिप्स हैं वो स्टडी की हैं, तो मैंने सोचा है कि मैं अपनी तरफ से पॉजिटिविटी इस तरह फैलाऊँगी कि मैं सिर्फ स्टडी क्लिप्स ऐड करूँगी, क्योंकि एंटरटेनमेंट के लिए, रील्स देखने के लिए, शॉर्ट्स देखने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ आप देख सकते हैं। पढ़ते शाम के ऑलमोस्ट 6 बज गए। मैं 1 बजे बैठी थी, मतलब बीच में
एक आध बार मैंने ब्रेक लिया था और सुबह से लेके अभी तक ऑलमोस्ट मेरी 7 आवर की स्टडी हो चुकी है। सो अब मैं जा रही हूँ चाय पीने और सब्ज़ी वगैरह लेके आऊँगी। फिर अभी लास्ट स्लॉट लगाऊँगी जिसमें 1-2 घंटे ज़रूर पढ़ूँगी। और आप लोग भी पढ़ते रहिए क्योंकि पेपर टफ आने वाला है। सो मेहनत तो करना ही पड़ेगा। सो चलिए चलते हैं फिर, बाय। सो ये थी मेरी 7 आवर्स की स्टडी। उसके बाद फिर मैं बाहर चली गई थी और सच में बाहर निकलना ऐसा लगता है कि काल कोठरी से बाहर निकल रहे हैं। और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। मेरा 2nd फ्लोर का रूम है। सो इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है कि लगता है जान निकल जाएगी। मैंने लाइब्रेरी इसीलिए 2nd हाफ़ का जॉइन किया है। अब मैं जाऊंगी लाइब्रेरी। वहाँ से आने के बाद फिर मैंने स्टार्ट किया था अपना इकोनॉमी का सेशन। इसमें मुझे कुछ मुझे फैक्ट्स देखने थे, कुछ रूल्स देखने थे, क्योंकि मैंने बताया कि टेस्ट में मेरे रिवीजन की वजह से कम मार्क्स आ रहे हैं। सो यही रहा मेरा पूरा दिन। हाय एवरीवन। हाँ, रात के 9 बजने वाले हैं। अभी मेरी 8.5 घंटे की पढ़ाई हो चुकी है और अभी थोड़ा इसको पुश करना है। मैं ट्राई कर रही हूँ कि ऑलमोस्ट 10 to 11 तक करना है, क्योंकि करना पड़ेगा और इसमें कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। और ये था मेरा पूरा दिन। ऑलमोस्ट मेरे सारे टारगेट्स कंप्लीट हो गए हैं। मैं टारगेट कम रखती हूँ ताकि वो कंप्लीट हो जाए, और नहीं होता तो बर्डन लगता है। और मेरे ऑलमोस्ट सारे टारगेट्स कंप्लीट हो गए हैं और मैंने बहुत दिन बाद एक ब्लॉग बनाया है। सो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आपको ज़रा भी मोटिवेशन मिले तो ज़रूर कमेंट करिए, बिकॉज़ मैं पूरा स्टडी का ही ऐड करूँगी। और अभी मेरा लास्ट स्लॉट था इकोनॉमिक्स का, वो मैंने कंप्लीट किया। कुछ मैं की टर्म्स पढ़ रही थी जैसे RRR, SLR और टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, टाइप्स ऑफ कर्व, लॉरेंज कर्व, लाफर कर्व, गिनी गुणांक, ये सब मैंने किया था क्योंकि मेरे टेस्ट में मार्क्स थोड़े अच्छे नहीं आ रहे हैं। और हिंदी मुझे बहुत ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि मुझसे सिली मिस्टेक्स बहुत हो रही हैं। सो आई विल ट्राई टू इम्प्रूव दैट। और अभी 9 बजे से मेरा टेस्ट है, मतलब ऑनलाइन, तो मैं क्विज़ करूँगी। सो आज के लिए फिर बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू।